बात करेंगे अनीता चौधरी हत्याकांड की। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र से हुई है मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी। आपको बता दें, आरोपी को जोधपुर लेकर आएगी पुलिस। गुलामुद्दीन के निवास पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए। शव के टुकड़े करने वाले हथियार की तलाश की जा रही है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से संबंधित सबसे बड़ी खबर। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र से मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। आरोपी को जोधपुर लेकर आएगी पुलिस। गुलामुद्दीन के निवास पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए और पुलिस तलाश कर रही है उस हथियार की जिससे शव के टुकड़े किए गए थे। तो अनीता चौधरी हत्याकांड में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी से संबंधित ये खबर है। महाराष्ट्र से गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को जोधपुर अब लेकर आएगी पुलिस। पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। अनीता की हत्या क्यों की गई, कैसे अंजाम दिया गया, पूछताछ के दौरान तमाम खुलासे होंगे। हत्याकांड को लेकर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने गुलामुद्दीन के बेटे और बेटी, डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर, ब्यूटी पार्लर संचालक सहित कई लोगों से पूछताछ की है। कई लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। आपको बता दें, गंगाना में एक घर के पीछे अनीता चौधरी का शव दफनाया गया था। आरोपी ने हत्या करने के बाद उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए थे। बाद में उनको एक कट्टे में भरकर 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, फाइनली पुलिस के हत्थे गुलामुद्दीन चढ़ गया है। ज़रा जानकारी जो मिली है उसके अनुसार बताइए, कैसे पुलिस महाराष्ट्र में इसके पास तक पहुंची? क्या इसका कोई ठिकाना था, ये कहीं छिपा हुआ था? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से जो हत्या होने के बाद में जब पुलिस ने शव बरामद किया था, उसी दिन में पुलिस की सारी टीमें, पश्चिम और इसकी टीमें लग गई थी। और जिसमें ये इनपुट पुलिस को मिला था कि जो गुलामुद्दीन है पूर्व में जो है बम्बई में रह चुका है और इसके अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता है। और लगातार पुलिस जो महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए थी और दक्षिणी क्षेत्र, नई मुंबई के दक्षिणी क्षेत्र में उसको पकड़ा है, जहाँ कह सकते हैं बड़ा ही मुश्किल था गुलामुद्दीन को पकड़ना। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने पूरा सहयोग किया, जिस तरह के मामले की गंभीरता को देखा था। आखिर जब गुलामुद्दीन वहां से भागने की तैयारी में ही था, हमारे जो सूत्र है वो बताते हैं कि अगर कल ये गिरफ्त में नहीं आता, पुलिस की हिरासत में नहीं आता, तो संभवतः ये नेपाल भाग सकता था। और पुलिस ने जिस तरह से लीड मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए उसको पकड़ा है और अब उसको लेकर जोधपुर आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है गुलामुद्दीन को जोधपुर लेकर पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से जो आज धरना स्थल से जो है अनीता चौधरी के पति और बेटे जो नागौर सांसद जो है हनुमान बेनीवाल, उनसे मिलने नागौर पहुंच गए थे, दिन भर यहाँ नहीं थे। और नागौर हनुमान बेनीवाल से मिलने के बाद हनुमान बेनीवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस का जो मुख्य ध्येय था कि इस मामले में जो हत्या करने का जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाए, उसके बाद सारे राज खुल जाएंगे। तो कह सकते हैं अब से कुछ देर बाद डीसीपी है जो प्रेस वार्ता करेंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो सफलता हासिल की और जो मेहनत की वो बताएंगे किस तरह से हुआ। सुबह से हालांकि मीडियाकर्मी तमाम है जो इस चीज से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड जरूर कह रहे कि हमने गिरफ्तारी कर ली है, लेकर आ रहे हैं, दस्तियाब कर लिया, यहाँ लाने के बाद में गिरफ्तारी शो करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद है इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल अरुण, और साथ ही हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसकी बारीकियां क्या हैं अरुण? क्यों वो उनके क्या उनका अंदाज़ा है, क्या काम किस तरीके से पुलिस को करना चाहिए था इस पूरे प्रकरण में? देखिए, अगर बात की जाए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, तो वो लगातार जिस तरह से हत्या होने के बाद जिस तरह से शव बरामद हुआ था उस दिन से लेकर अब तक की पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, हनुमान बेनीवाल का ये आरोप है कि पुलिस जो है प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। सिर्फ गुलामुद्दीन तो एक मोहरा है, लेकिन इसके पीछे कई और राज छुपे हो सकते हैं। और यही आरोप है जो अनीता के पति मनमोहन चौधरी ने भी लगाए थे कि उसकी पत्नी की हत्या में सिर्फ गुलामुद्दीन नहीं है, और भी कई लोग हैं जो प्रभावशाली है। उन्होंने नामजद रिपोर्ट दी थी, तैयब अंसारी का नाम लिखा था जो प्रभावशाली है शहर का। लेकिन कह सकते हैं पुलिस ने इस चीज को लेकर जब हमने पूछा था तो पुलिस ने ये जरूर कहा कि भले कोई प्रभावशाली हो या कोई भी हो, हमारे लिए अपराधी होता है। तो इसलिए पुलिस कह रही है कि जब गुलामुद्दीन यहाँ आएगा उससे पूछताछ की जाएगी और जिन जिन के नाम भी सामने आएंगे और जो सबूत आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्यवाही करेगी। लेकिन कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल और जो अनीता चौधरी के पति है उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े किए। ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे थे, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे थे जोधपुर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं